नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ शरीफ और आज हम एक ऐसी जंग की बात करेंगे जो लड़ी तो जा रही है मगर ऐलान उसका कभी नहीं किया गया। ये वो जंगें हैं जो सरहदों पर नहीं बल्कि सायों में लड़ी जाती है। ये वो मार्के हैं जिनमें गोलियां कम मगर असरात इसके कहीं ज़्यादा होते हैं। और सबसे अहम बात कि ये वो जंगें हैं जिनके बारे में आम लोग अक्सर कुछ नहीं जानते। आज का सवाल है कि क्या वाकई दुनिया में अमन है? हम एक खामोश आलमी जंग के बीच खड़े हैं। पहला इसका हिस्सा ये है कि जो जंग दिखाई देती है ये कैसी है। तो नाज़रीन, जंगों टैंकों में होती है, मिसाइल होते हैं, फौजें होती हैं, लेकिन आज की दुनिया में जंग की शक्ल बदल चुकी है। अब जंग का मतलब सिर्फ मैदान जंग नहीं बल्कि मईशत, साइबर स्पेस, खुफिया कार्रवाइयाँ और प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पर ईरान और इसराइल को देख लीजिए। दोनों के दरमियान कभी बाकायदा जंग का ऐलान नहीं हुआ, अगरचे हालिया दिनों हुई, लेकिन समुद्रों में भी दोनों के एक दूसरे के खिलाफ सरगर्म रहे हैं। ये हमले कभी ड्रोन के ज़रिए होते हैं, कभी किसी खुफिया एजेंट के ज़रिए और कभी साइबर हमलों की सूरत में। फिर प्रॉक्सी वार का खेल जो है ये एक नहायत दिलचस्प और ख़तरनाक सफ़र किया जाता है। प्रॉक्सी वार का मतलब है आप खुद मैदान में नहीं आएंगे लेकिन किसी और को लड़ाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की मिसाल ले लीजिए। सर्द जंग के ज़माने में भी और आज भी दोनों ताकतें जो हैं अक्सर बराह रास्त नहीं लड़ती बल्कि मुख्तलिफ खित्तों में अपने इत्तेहादियों को सपोर्ट करती हैं। यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल जो है ये कई माहिरीन के नज़दीक एक हिडन वार की मिसाल है ये, जहां बड़ी ताकतें बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता तौर पे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और खुफिया एजेंसियों की भी एक खामोश जंग होती है। अगर आप समझते हैं कि जंग सिर्फ फौज लड़ती है तो शायद आप कहानी का आधा हिस्सा ही जानते हैं। असल खेल अक्सर खुफिया एजेंसियों के हाथ में होता है। CIA और मोसाद फिर भारत की राह ऐसे ऑपरेशंस करती है जिनका कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं होता, ना कोई अक्सर सबूत सामने आता है। किसी साइंसदान का पुरस्कार कत्ल, किसी फौजी तनसीब पर अचानक हमला या किसी मुल्क के अंदरूनी हालात में खुफिया मुदाखलत, ये सब इसी हिडन वार का हिस्सा होते हैं। और फिर साइबर वार, नई दुनिया, नई जंग। नाज़रीन, अब जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि इंटरनेट के अंदर भी लड़ी जा रही है। एक मुल्क दूसरे मुल्क के पावर प्लांट्स, बैंकिंग सिस्टम और फौजी नेटवर्क्स को हैक कर सकता है। यहाँ ना कोई गोली चलती है, ना कोई धमाका होता है, मगर पूरा मुल्क मफलूज हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल की सबसे बड़ी जंग शायद साइबर वार ही हो और मईशत बतौर हथियार। अब आइए एक और पहलू की तरफ। और क्या आपने कभी सोचा कि पाबंदियां भी हो सकती हैं? जब यूनाइटेड स्टेट्स की किसी मुल्क पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाता है तो वो दरअसल इसकी मईशत को कमज़ोर कर रहा होता है। ईरान, रशिया और दीगर ममालिक पर लगने वाली पाबंदियां सिर्फ सियासी दबाव नहीं बल्कि एक मुकम्मल माशी जंग होती है। ये जंग गोलियों के बगैर लड़ी जाती है मगर इसके असरात अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पहुँचते हैं। और मीडिया और बयानिए की भी एक जंग होती है। आज की दुनिया में एक जंग ये जो है मीडिया की वो बहुत तेज़ है। बयानिए की जंग बहुत तेज़ी से जारी है और इसमें कौन विलन है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये सब मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए तय होता है। यूट्यूब, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म जो हैं सिर्फ मालूमात का ज़रिया नहीं रहे बल्कि अब वो राय साजी का मैदान बन चुके हैं। और एक सवाल जो है वो बहुत अहम है कि क्या हम वाकई महफूज हैं? तो नाज़रीन, जंग का ऐलान ना हो, जब दुश्मन वाज़े ना हो और जब मैदान जंग हर जगह पे हो तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या हम वाकई अमन में हैं या हम एक ऐसी आलमी कशमकश का हिस्सा हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं। हिडन वार्स की ये दुनिया हमें ये सिखाती है कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती बल्कि ज़हन, मईशत, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली से जीती जाती है। अगर आपको ये व्लॉग मालूमाती लगा हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए।